देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत इजी था, दो सवाल का कॉम्बिनेशन था। एक आपको पोलराइजेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए और दूसरा डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म पता होना चाहिए, जो कि आपको पता था। लेकिन सवाल में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया था, क्योंकि जो हम लोग बूस्टर्स लॉ सिखाते हैं वो बेटा हम आपको सिखाते हैं अनपोलराइज्ड लाइट के लिए। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि जो अनपोलराइज्ड लाइट आती है, एम आई राइट, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट होती है और उस एंगल से जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड जो रे मिलती हैं, अगर ये पोलराइज्ड होती हैं, हालांकि ये कंप्लीटली पोलराइज होती है रिफ्लेक्टेड वाली, और जो रिफ्रैक्टेड वाली होती है वो पार्सली होती है, तो वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहलाता है। और यहाँ बूस्टर साहब लागू हो जाते हैं। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है तो आप बड़े आराम से कहते हैं कि सर 10 IP = म्यू। लेकिन यहाँ पे बूस्टर्स लॉ क्या लागू होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट के ऊपर, क्योंकि हम लोग तो अनपोलराइज्ड लाइट के लिए पढ़े थे, वही हमारे सिलेबस में भी था। लेकिन आप IT एडवांस देने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अनपोलराइज नहीं पोलराइज कर दिया। तो ऐसे में जो बूस्टर्स लॉ लगाया है, हिम्मत करके मर्दाए जो करमवीरों को भी जो है शूरवीरों की भी किस्मत साथ देती है, तब तो उनका काम बन गया। और जो छोड़ा है कि साहब पोलराइज लाइट है, अब इसमें कहाँ बूस्टर्स लॉ लगाए, बूस्टर्स लॉ तो अनपोलराइज लगता है, उनके लिए दिक्कत हो गया। तो आप सवाल पूरा पढ़िए, देखिए प्लेन पोलराइज लाइट में भी बूस्टर्स लॉ लगता है। उसकी कंडीशन पहली ही लाइन में उन्होंने दे रखी थी, क्या है? प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट ray is incident on prism such that there is no reflection। इस लाइन का मजा था, बाकी सब सजा था। No reflection from the surface of the prism। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे और नो रिफ्लेक्शन होता है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना बहुत आसान था आपके लिए। एक नॉर्मल खींच दीजिए, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था, यही भाई साहब पोलराइज एंगल का काम करता, यानी बूस्टर्स लॉ लग जाता। और आप देखिए पहला सवाल आपका ऐसे ही हल हो जाता, द ब्लू लाइट इन ए पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। वो पूछ रहा है कि भैया वो जो ब्लू लाइट चली आ रही है, क्या वो पोलराइज्ड होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि हर प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी एंगल पे गिरेगी तो गारंटी नहीं कि वो पोलराइज्ड हो जाए। हर एंगल थोड़ी ना, हर इंसिडेंट एंगल थोड़ी ना बूस्टर्स लॉ होगा। बूस्टर्स लॉ वही होगा कि जब रिफ्लेक्टेड हो अनपोलराइज्ड में, तो ये भी पोलराइज्ड हो और ये भी पोलराइज्ड हो। हर एंगल थोड़ी ना बूस्टर्स एंगल हो जाएगा। इसमें भी वही है कि अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही तो हर एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं होगा। कौन सा होगा? जो रे नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्रिज्म करेगी, वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका IP होगा, यानी पोलराइज्ड एंगल होगा, अर्थात बूस्टर्स लॉ लगा सकते हैं। म्यू आपको दिया ही हुआ था, यानी पहला सही हो गया, तो आप I भी निकाल लिए। तो आपने कहा सर म्यू जो है हमको √3 दिया गया है, काम बन गया। क्या लगे सर ये तो 60 डिग्री होता है, यानी IP जिसको आप I कह रहे हैं इंसिडेंट, वो आपका 60 डिग्री का हो गया। दोस्तों बाकी तो आप जानते ही हैं कि प्रिज्म के समय में क्या लगता है। ये इतना तो एडवांस में पहुंचे हो तो इतना मालूम है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है और ये डेविएशन एंगल दिया है गुरु, इमरजेंस एंगल नहीं दिया है। तो एक काम कीजिए, यानी कि यहां से रिफ्लेक्ट होकर रे यहां पहुंची होगी, ये इस पॉइंट पे, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान लिया पहला वाला। अब यहां पे एक नॉर्मल खींच दीजिए आप, ये एक नॉर्मल खींच दीजिए भाई साहब, याद आ रहा है? ये वाला जो एंगल होगा वो E या एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, और ये दूसरा एंगल मान लीजिए, इसको R1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दो चीजें मालूम है कि जब मिनिमम डेविएशन नहीं होगा, सिंपल आपका प्रिज्म है, ऐसे सूरत हाल में अगले पन्ने पे चलते हैं। यहाँ काफी गंदगी हो गई है। आपको मालूम है कि सर R + R1 माना है हमने,
ये बराबर ए के होता है। एम आई राइट? इतनी चीज आपको मालूम है, आपने इसको उस समय जब पढ़ा रहे थे थ्योरी तो आपको बताया था। और एक चीज और बताया था, गुरु केवल डेविएशन दिया है तो मैंने बताया था याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस ए के। अगर इतनी दो चीज आपको याद रह गई जब डिस्पर्सन ऑफ द प्रिज्म से पढ़ रहे थे तो आपका काम बन जाएगा। अब यहीं से आपकी निकल आया तो पहला काम तो हो गया, नो रिफ्लेक्शन था इसलिए जो है ब्लू लाइट जो है पोलराइज्ड होगी इन द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमको क्या क्या चाहिए? हो चलो ये तो इनका निकालेंगे। हमको चाहिए एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखिए कैसे निकालेंगे। यहां देखिए सोती सर ने क्या बताया, गुरु एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एयर टू ग्लास आ रहे हो तो सिंपल आपका म्यू या एन जिससे भी आप संबोधित करें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और इसका दिया है पहले फिगर का √3। देखिए ब्लू लाइट का एक चीज तो आपको मिल गई साइन 60, साइन आर आप निकाल लेंगे क्योंकि कुछ चीजें निकालनी जरूरी है। √3 बस काम बन गया। चलते हैं अगले पेज पे। साइन 60 की वैल्यू इधर ले आते हैं साइन आर, और इधर आपका क्या था बेटा √3 था ऊपर, इसको चाहो तो √3 नीचे ले आओ। बस काम बन गया 3/2, और ये आपका इतना था साइन आर। एक काम तो बन गया दोस्त, ये हो गया साइन 30 साइन आर, काट लीजिए R = 30 डिग्री। कुछ तो पता चला। इधर देखिए डेविएशन एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। सब इसी फिगर पे ध्यान दीजिए। अभी वहां तो कुछ नहीं निकालना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, 1 मिनट में आ जाएगा। ये हो गया 60, पोलराइजेशन की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका 60 निकल आया था। E - A काट लीजिए, आपको पता चल गया कि E जो है वो A के बराबर है। यानी कि जो इमरजेंस एंगल निकालने को कह रहे हैं सर। हाँ देखिए चौथी चीज देखिए, अभी नहीं दिख रही होगी, अब दिख रही होगी। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द ब्लू लाइट इन एयर एट एग्जिस्ट प्लेन ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। यानी ई आपको निकालना है। डेविएशन दिया है बेटा, ई नहीं दिया है। अब हमको फिर से देखिए, तो आपका काम बन गया। कहने लगे कि साहब इसको निकालना है और हमको ए भी निकालना है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे आप आ जाइए। तो हमने एक चीज आपको और सिखाई थी गुरु, R1 को देखो और E पे पहुंचो। तो आपने कहा सर साइन R1 अपॉन साइन E, कहाँ चले थे? कहीं गिलास से चले थे, और कहाँ पहुंच गए? E कहाँ पे? एयर पे। और इसको आप जानते ही हैं रिवर्सिबिलिटी से, यानी इतना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, कहाँ के होता है? ए के रिफरेंस होता है। बस काम बन गया। अब यहीं से ये निकल आएगा कैसे, साइन R1 = साइन E अपॉन √3 हो गया। अब R को देखो, R1 याद देखो, ये दो प्रॉपर्टी हमने कहा था बेटा याद रखना, इसके बगैर तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्यों होती हैं? वो थ्योरी में सिखाई थी। R1 की जगह A - R लिख सकते हो, साइन A - R। साइन E तो यहां से देखो बेटा, E की जगह A लिख सकते हो, साइन A अपॉन √3। R आपने निकाल ही लिया था बेटा 30 डिग्री, यहां से A निकल आएगा, सारे अननोन है, तो ये हो गया साइन A - 30 डिग्री बराबर साइन A अपॉन √3। इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं, इससे कहते हैं भाई साहब आपका काम यहाँ हो गया। अब हमको A निकालना है। अब आ जाएगा साइन A cos B माइनस cos A साइन B साइन A अपॉन √3। काम बन गया। cos √30 बराबर √3/2, इतना तो आप जानते ही हैं, ये होता है 1/2 cos A, और ये है साइन A अपॉन √3। बच्चे समझ रहे होंगे जो बेचारे
कर रहे थे, कहीं फंस गए होंगे, कह रहे थे बताइए, इतनी आसान चीज थी, इसको कर लेंगे cos A। बस इसको इधर ले आए बेटा, cos A के बाद 2√3 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 sin A, √3 कर गया तो 2 हो गया, 2 sin A, 1/2 cos A। तो पहले तो इसको उड़ा लीजिए, ऊपर क्या बचेगा, 3 में से 2 गए 1 इंटू cos A, इधर ले आइए, लीजिए आ गया एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या हो गया 10, और ये क्या होता है tan 60 डिग्री, तो आप कह सकते हैं कि tan A बराबर tan 60 डिग्री, काट दें तो A बराबर 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा 60 डिग्री का आ गया बेटा। यहाँ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री। अरे भाई आईआईटी के प्रोफेसर होकर गलत लिखते हो? अरे नहीं, वो टेस्ट कर रहे हैं, उनको मालूम था कि वो 60 होता है, आपको टेस्ट कर रहे थे 45। बड़े विद्वान लोग हैं भाई, बात तो ठीक। अब देखिए, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट, यानी सब सारा काम ब्लू के लिए यही हो रहा है, इसलिए फिर से हम आपको गायब हो जाते हैं। डी देखिए, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द ब्लू लाइट इन एयर एट एग्जिस्ट, यानी जो एग्जिस्ट हो रहा है, दिख रहा है ई दिख रहा है, एयर में निकला बेटा, ई दिख रहा है बेटा, हमसे ज्यादा तुमको दिख रहा है, इस 60 डिग्री। यस, क्यों, आगे बढ़िए। ई बराबर 1 था और ए कितना निकाला आपने, 60 डिग्री निकाला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी जो है वो ठीक हो गया, 60 डिग्री निकालना था। बस आपको क्या टेस्ट करना था, √2 देखना था इस वाले में कि रेड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, मान लीजिए उसको n कह रहे हैं, क्या √2 है। और ध्यान दें, यहाँ डेविएशन दिया था और यहाँ पे मिनिमम डेविएशन दिया है, समझ रहे हैं बेटा, मिनिमम डेविएशन दे रहा है, जो डायरेक्ट फार्मूले पे लगेगा। क्या कहें सर, हमको मालूम है, इसको मासूम है, साइन A प्लस मिनिमम डेविएशन डिवाइड बाई 2, यही तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालता था, साइन A/2। काम बन गया। अभी अभी ताजा ताजा क्या निकाला है, A 60 डिग्री, एम ए राइट, और मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री, काम बन गया आपका। कहीं ये हो गया, पहुंच गए IIT कानपुर, साइन 60/2, 90 गया, साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 1√2, साइन 30 1/2, चौथा टर्म था ऊपर चला गया, नॉर्मलाइज कर लीजिए, √2 हो गया, यानी √2 हो गया, यानी रेड लाइट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √2 आया है। यहाँ है, हाँ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लाइट, रेड लाइट इज √2, यानी कौन कौन सही हो गए भाई साहब, ए सही हो गए, सी सही हो गए और डी सही हो गए। तो सवाल इजी था, अगर आप हिम्मत कर जाते, ब्रूस्टर्स लॉ जो अनपोलराइज लाइट के लिए पढ़ के गए थे वही लगा देते पोलराइज लाइट के लिए, बाकी तो आपको आता ही था। और क्यों होगा पोलराइज लाइट, क्योंकि नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्रिज्म मिल रहा था, इसलिए ब्रूस्टर्स लॉ लगा सकते थे।